रामू एक किसान था, बहुत नेक दिल इंसान। वो अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था। रामू अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। वो हमेशा अपनी फसल गरीबों के साथ बांटता था। गांव का हर कोई रामू की इज्जत करता था। रामू ईमानदारी से काम करने में यकीन रखता था। वो जानता था कि कुदरत मेहनत का फल जरूर देती है। वो अपनी जिंदगी से खुश था। वो अपने परिवार के साथ खुशी से रहता था। लोटवा जमींदार था, बहुत लालची आदमी। उसे हमेशा और ज्यादा चाहिए होता था। लोटवा अपनी धोखेबाजी के लिए बदनाम था। वो अक्सर किसानों को बेवकूफ बनाकर उनकी फसल ले लेता था। लोग लोटवा से डरते थे। उसकी बात काटने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। लोटवा अपनी पावर का मजा लेता था। वो खुद को बहुत होशियार समझता था। एक गर्मी की सुबह लोटवा रामू के खेत में। रामू अपनी फसल की देखभाल कर रहा था। धूप खिली, फसल अच्छी और भरपूर लग रही थी। लोटवा की आंखों में लालच चमक रही। उसने रामू की मेहनत का फायदा उठाने का मौका देखा। उसने तय किया कि वो फसल का हिस्सा ज्यादा बने। रामू, लोटवा गरजा, इस साल की फसल बहुत बढ़िया है, तुम मुझे ज्यादा दो। रामू लोटवा की बात सुनकर दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वो जानता था कि लोटवा गलत कर रहा है। लोटवा का लालच और उसकी धमकियां रामू के लिए नई नहीं थी, लेकिन वो ये भी जानता था कि सीधे मना करने के लिए लोटवा के गुस्से का सामना करना आसान नहीं था। रामू ने जल्दी से सोचा। उसे एक ऐसा तरीका निकालना था जिससे लोटवा को सबक भी मिले और उसकी फसल भी बचे। उसने लोटवा के लालच का मुकाबला अपनी बातों से करने की सोचा। रामू को अपनी बुद्धिमानी पर भरोसा था। ठीक है, लोटवा, रामू ने शांति से जवाब दिया। उसकी आवाज में आत्मविश्वास छा गया था। अगर आप मेरे खेत से सबसे अच्छी फसल चुन सकते हैं तो आप सब ले जा सकते हैं, लेकिन याद रहे, आपको सबसे अच्छी फसल ही चुननी होगी। अगर आप हार गए तो आप इस साल का लगान माफ कर देंगे। रामू की चालाकी ने हुआ था, सारी फसल मेरी है। रामू ने सिर हिलाया। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। रामू ने लोटवा से फसल ली और एक फसल ऊपर उठाई। यह एक साधारण दिन की तरह लग रहा था, लेकिन जल्द ही यह दिन लोटवा के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन बनने वाला था। वो नकली थी, रंग की हुई मिट्टी से बनी। यह देखकर रामू को तुरंत समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने फसल को ध्यान से देखा और पाया कि यह पूरी तरह से नकली। लोटवा का चेहरा पीला था जब उसे एहसास हुआ कि उसे बेवकूफ बना है। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा साफ झलक रहा था। उसने कभी नहीं सोचा कि उसकी चालाकी इस तरह से उजागर हो जाए। उसका लालच उसे अंधा बना गया। उसने सोचा था कि वह रामू को धोखा देकर आसानी से पैसे कमा लेगा, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। लगता है आपको धोखा हो गया, लोटवा, रामू ने शांति से कहा। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी समझ और सहानुभूति। ये फसल दिखने में तो अच्छी लगती है, पर अंदर से खोखली है। यह एक सबक है कि हमेशा बाहरी दिखावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब आपके पास दो रास्ते हैं। मान लीजिए कि आप बेवकूफ बन गए हैं और अपनी धोखे से सबक सीख लीजिए, या मैं आपके धोखे की बात पूरी तरह नहीं करूंगा।
राम की बातों में सोचा लौट पहुंचा। उसने कभी नहीं सोचा कि उसकी चाहत इस तरह से उजागर हो जाए। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा सब छलका। उसे इतनी बेइज्जती करनी हुई। उसने महसूस किया कि उसका लालच उसे इस स्थिति में लाया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगर वह ईमानदारी से काम करता तो वह जीत गया। तुम जीत गए राम, वो बोला। उसकी आवाज में हार और पछतावा साफ झलक। मुझे तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं अपनी गलती मानता हूं और इसके लिए माफी मांगता हूं। मैं तुम्हारा लगान माफ करता हूं और वादा करता हूं कि अब कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। रामू ने लौटवा की माफी को स्वीकार कर लिया और उसे एक और मौका देने का फैसला किया। उस दिन से लौटवा ने अपना वादा निभाया। उसने ईमानदारी से काम करना शुरू कर दिया और अपने पुराने तरीकों को छोड़ दिया। उसने ईमानदारी और लालच के नतीजों के बारे में एक कीमती सबक सीखा। अब वह जानता था कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। रामू और लौटवा की कहानी पूरे इलाके में है, जो ईमानदारी और चतुराई की ताकत का सबूत थी। धोखे से लड़ना। ये कहानी अब एक मिसाल बन गई, जो लोगों को सिखाती थी कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं।